वर्ष 2020 में श्री मोदी जी के साथ क्या होगा? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हो रही है सच। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस की जो भविष्यवाणियां हैं वो प्रायः श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू हो रही है। उनकी भविष्यवाणियों के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। नास्त्रेदमस ने जो भी भविष्यवाणियां की है वो लगभग सच होती जा रही है। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध हो गए, मौतें होगी, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। एक जलवायु ऐसी आएगी जो आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होगी। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होगी। लेकिन तीसरी जलवायु जो अंतरिक्ष में होगी, जहां मानव जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता होगा। क्या नास्त्रेदमस ने श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के बारे में कोई भविष्यवाणियां की है? आखिर क्या है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से मोदी जी का कनेक्शन? जानकार मानते हैं कि मोदी जी के बारे में नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के जानकारों का कहना है कि मोदी जी के शासन में भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति। भारत का कायाकल्प हो जाएगा। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद मिट जाएगा। नास्त्रेदमस ने भारत के बारे में कई भविष्यवाणियां की है। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है और वो भविष्यवाणी इस प्रकार की थी। एक महान व्यक्तित्व तीनों ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा, न आगे भी कोई हुआ होगा। तीनों ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि तीनों ओर से और भी देश घिरे हैं, जैसे बर्मा, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, इटली आदि। लेकिन इन देशों के महाशक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि नास्त्रेदमस ने आगे चलकर यह स्पष्ट किया है कि वह देश एशिया में है और जिसका नाम सागरों के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान आधारित है। नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, जिसमें 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया था कि 2 लोहे के पक्षी नई भूमि की 2 बड़ी सी चट्टानों से टकराएंगे जिसके बाद युद्ध होगा। इनके अनुसार इसके बाद से दुनिया में भारी परिवर्तन होंगे, सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा। वर्ष 1999 के वर्ष के 7वें महीने में आतंक का सम्राट आसमान से उतरेगा। वह जिंदा करेगा महान मंगोलों की क्रूरता। इसमें सबसे पहले युद्ध होगा। 1087-88 सेंचुरी लादेन की गतिविधियां 90 के दशक में ही अपने चरम पर थी, जबकि रूस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली थी। इसके पहले ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले को सभी ने देखा है। और नास्त्रेदमस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता का जन्म होगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पढ़ने के बाद लगता है कि वह समय यही होगा जबकि एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, जैसा कि आज हम सबको भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। धर्म बटेगा, लोगों को काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारियों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात होगा, बीमारियां भड़केगी, अकाल होगा, सूखा पड़ेगा और युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी।
सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेगी। 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। जहां तक कि एक विचारधारा को मानने की बात है, तो ओशो, रजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों से विश्व में नए तरीके की धार्मिक क्रांति आने लगती है। एक महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दिया और अपने मुल्क को छोड़ करके चले गए। 85 साल के पोप वैसे ही कमजोर हो रहे थे। इनसे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल अपने पद पर रहे। यह वह साल चल रहा है जबकि दूसरे पोप का चयन हुआ है। अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। क्या होगा भारत के उस महान व्यक्ति का नाम? 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। इस तरह के नाम भारत में और वह भी हिंदुओं में ही पाए जाते हैं। माना जा रहा है कि इस नेता के पहले सभी प्यार करेंगे, लेकिन बाद में उससे सभी डरेंगे। वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर देगा। उसकी शक्ति के आगे सभी राष्ट्रों को, सभी राष्ट्राध्यक्षों को और पूरी दुनिया को झुकना होगा। शीघ्र ही पूरी दुनिया का वह मुखिया होगा। महान शायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयातीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। और वह महान एशिया में ही होगा, जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम श से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नास्त्रेदमस में लिखा है कि कुछ विद्वानों का यह मत है वह नेता चीन से हो सकता है, लेकिन क्योंकि नास्त्रेदमस ने स्पष्ट किया है कि वह नेता न तो क्रिश्चियन होगा, न मुसलमान होगा, न ज्यू होगा, एशिया का वह महान नेता शांति दूत होगा। कुछ विद्वान और भविष्यकार जो कि नास्त्रेदमस को जिन्होंने समझा है, पढ़ा है और करीब से उसका अध्ययन किया है, वे सभी लोग उपरोक्त सभी भविष्यवाणियों को भारत से और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि वो भी भारत के व्यक्ति है और एक गरीब परिवार में जन्मे हैं। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया है और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे और हो सकता है कि बाद में उनसे सभी डरने लगे। लेकिन शायरन और नरेंद्र शब्द में बहुत फर्क है, इसलिए यह स्पष्ट कहना कि यह भविष्यवाणी मोदी से संबंधित है सही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अधिकतम बातों को यदि देखा जाए और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के ज्ञाता महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम था डॉक्टर रामचंद्र जोशी। उन्होंने मराठी में एक पुस्तक लिखी है जिसमें वे नास्त्रेदमस की सेंचुरी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि ठहरो, स्वर्ण युग यानी राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार, अजोड़, अधाप महासत्ता अधिकारी भारत में ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता शायरन दुनिया की अधाप मालूम होता है।
बस देखते रहो क्या सचमुच नास्ट्रेदमस ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भविष्यवाणियां की है। नास्ट्रेदमस ने इस बात के बारे में 450 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में कर दी है। फ्रेंच भाषा में लिखे इस ग्रंथ में नास्ट्रेदमस ने साफ लिखा है कि यह व्यक्ति भारत की काया पलट कर देगा, यानी पूरे भारत में परिवर्तन लाकर रख देगा। नास्ट्रेदमस लिखते हैं कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महाशक्ति और 2 पड़ोसी देश षड्यंत्र करेंगे, पर वह सभी षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हो जाएगा। वह समुद्र से सटे किसी प्रांत में किसी छोटी जाति में जन्म लेगा, लेकिन सभी जाति के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जिस समय उसकी लोकप्रियता होगी उस समय किसी गोरी चमड़ी औरत औरत का शासन होगा। लोग जिसके शासन से त्रस्त होकर के त्राही त्राही करेंगे, उस महान व्यक्ति का नाम एक महान संत के नाम पर होगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी। समुद्र और भूमि में उस जैसा कोई भी शक्तिशाली नेतृत्व नहीं होगा। नास्ट्रेदमस की इस किताब का मराठी भाषा में महाराष्ट्र के मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर रामचंद्र जी जोशी ने अनुवाद किया है। उनकी अनुदित किताब में लिखा है कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वह भारत के साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। उस महान व्यक्ति की अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली बन जाएगा। महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। उन्होंने कहा था कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होगी। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी होगी। साथ ही इन सब के बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होगी। 2009 से 2012 तक के समय की उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद ही महान शायरन का विश्व पटल पर उदय होगा और वह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा और समूचे विश्व को उसकी ताकत का एहसास हो जाएगा। अंत में होगा वही जो वह चाहेगा। भविष्य पुराण में वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 4900 शताब्दी कलयुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। उसके बाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक यवनों का तथा 200 वर्षों तक ईसाइयों का राज्य रहेगा। उसके बाद मौन यानी मत पत्रों का राज्य रहेगा जो 11 टोपी यानी राष्ट्रपति तक चलेगा। यह क्रम लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण, विद्वान अपमानित होंगे। तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो जाएगा। भारत में एक अद्भुत शक्ति का उदय होगा और वह शक्ति जो है पूरे विश्व में राज्य करने का अपना प्रभुत्व छोड़ेगी। विश्व में भारत को जो है पुनः सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध होने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही वह महान व्यक्ति पूरे भारत की कायाकल्प को परिवर्तित करके रख देगा। सभी समुदायों को, सभी लोगों को उससे प्रेम रहेगा। उसकी जो बदलावकारी, परिवर्तनकारी नीतियां पहले तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी उसकी बातों को, उसकी नियमों को, उसकी नीतियों को समझने लगेंगे और एक छत्र राज्य वह कई वर्षों तक इस भारत के ऊपर करेगा और भारत पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान देश के रूप में जाना जाएगा। और भारत में शास्त्र के अनुसार पुनः राज्य परंपरा की स्थापना हो जाएगी। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु का पद प्राप्त कर लेगा।
तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।